शिवांगी जोशी को शिल्पा शिंदे अपने उंगलियों पे नचाती हुई नजर आई है लॉकअप सीजन 2 में, जहां पे रितेश देशमुख ने आके घर में मचा दिया है बवाल और उन्होंने घर वालों के इनमेट्स के जो सेलमेट है उसको चेंज कर दिया है। आपको पता होगा कि रितेश देशमुख आते हैं और सारे सेलमेट्स के जो सेलमेट होते हैं उसको चेंज कर देते हैं और यहाँ पे योगेश माधुरी के सेलमेट बन जाते हैं, वहीं पे हर्षद जो है वो बन जाते हैं वरुण के सेलमेट और साथ में यहाँ पे राम कपूर श्रेया की बन जाते हैं और शिवांगी शिल्पा की बनते हैं और यहाँ पे आकांक्षा चंबोला पैमला की बन जाती है और धीरज जो है वो सूफी के सेलमेट बन जाते हैं और उसी के साथ आकांक्षा चौधरी जो है वो भी अपना सेल जो है सूफी और धीरज के साथ में शेयर करेंगे। बट यहाँ पे धीरज का और इन लोगों का बात ही नहीं है, बात है यहाँ पे शिल्पा और शिवांगी की कि कैसे शिल्पा ने यहाँ पे क्या नाम है शिवांगी को अपनी उंगलियों पे नचाया है। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो रितेश देशमुख है वो यहाँ पे सेलमेट्स जो चेंज करते हैं, बट साथ में यहाँ पे वो डिपेंडेंट्स एंड जो लीडर्स होते हैं या फिर क्या बोलते हैं उसको कंट्रोलर्स होते हैं उसका भी एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। मतलब कि दो लोगों का जो ग्रुप बना है उसमें एक डिपेंडेंट होगा तो दूसरा यहाँ पे कंट्रोलर होगा और यहाँ पे ये लोग अपने म्यूचुअल डिसीजन से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कंट्रोलर बनेगा और कौन डिपेंडेंट बनेगा। जहाँ पे शिल्पा बनती है कंट्रोलर और यहाँ पे जो शिवांगी है वो बन जाती है डिपेंडेंट। इट मीन्स कि जितने भी ऑर्डर्स देंगी शिल्पा यहाँ पे शिवांगी को वो सारे के सारे शिवांगी को मानने पड़ेंगे। और यहाँ पे क्या ही फरमान सुना दिया है शिल्पा ने शिवांगी को, जहाँ पे शिल्पा ने शिवांगी को बोल दिया है कि तुम हर्षद से दूर रहोगी, तुम हर्षद के सामने भी मुझे नजर नहीं आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम बात नहीं करोगी पर बहुत कम बात करोगी। तुम लोग जो ये घंटों घंटों साथ में बैठ के कोने में बात करते हो ये मुझे देखने के लिए नहीं मिलना चाहिए। हाँ, रास्ते में कहीं जा रहे हो तो बातें हो जाएंगी बट उसके अलावा मुझे और कुछ भी सुनने को या फिर देखने को नहीं मिलना चाहिए। जहाँ पे शिवांगी जो है वो बोलती है कि मैम आप कम करने की बात कर रही हो, इसका मतलब तो आप यही बोल रही हो कि मेरे को बात नहीं करना है, मुझे अलग रहना है। बट यहाँ पे शिल्पा बोलती है कि तुमको जो समझना है समझो, बट जो मैंने कहा है उस ऑर्डर को तुमको फॉलो करना पड़ेगा। हर शिवांगी यहाँ से रोते रोते चले जाती है और यहाँ पे हर्षद उनसे बात करने आते हैं तो शिवांगी उनसे बात नहीं करती है और वो बोलती है कि मैम ने मुझे मना किया है तुमसे बात करने के लिए तो मैं आपसे बात नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ये ऑर्डर जो है वो दिया गया है। बट यहाँ पे हर्षद को ये सब बातें बुरी लगती है और हर्षद का कहना होता है कि तुमको मना किया है बात करने के लिए, मुझे तो नहीं किया है ना, तो मैं बात करने के लिए आऊंगा और मैं तुम्हारे आसपास में रहूंगा। बट शिवांगी यहाँ पे सीधे मना करती है हर्षद को, वो बोलती है कि वो दो सेकंड के लिए भी छोड़ के नहीं जा रही हो, मेरे पीछे पीछे घूम रही है और मुझ पर नजर रख रही है कि क्या मैं तुमसे मतलब बात कर रही हूँ या फिर नहीं कर रही। और यहाँ पे शिवांगी जो है वो रोती भी है और उसके बाद हर्षद को आता है गुस्सा। और आपने हर्षद का नेचर देखा ही होगा कि कैसे वो इस शो में हमेशा रोते ही रहते हैं और यहाँ पे फिर से उनका भी रोने वाला मूड जो है वो हो जाता है। उसके बाद राम कपूर पहुंचते हैं शिवांगी के पास में, उनको समझाते हैं कि उनको स्ट्रांग रहना पड़ेगा। शिवांगी बोलती है कि मैंने हर्षद को सारी बातें बता दी है कि कैसे शिल्पा मैम ने मुझे क्या क्या बोला है। उसके बाद राम कपूर हर्षद के पास में पहुंचते हैं और उसको समझाते हैं कि हर्षद देख तुझे स्ट्रांग रहना पड़ेगा, वो वीक पड़ रही है तो तुझे उसके सामने में स्माइल करना पड़ेगा ताकि वो भी तुझे देख के खुश हो और वो भी स्ट्रांग दिखे। तो यहाँ पे हर्षद जो है इस चीज से ओके होते हैं। बट शिवांगी को जो फरमान मिला है शिल्पा की तरफ से कि तुम हर्षद से बात नहीं करोगी, उसकी पूरे तरीके से वो फॉलो करते हुए नजर आ रही है। शिवांगी की तबियत खराब थी फिर भी शिवांगी जो है वो उनकी सारी बातें मान रही है, सारे काम कर रही है। मतलब बोला जाए एक पॉइंट पे तो वो इशारे पे नाच ही रही है शिल्पा की, क्योंकि यहाँ पे गेम ही वैसा कर दिया है रितेश देशमुख ने। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आगे क्या होता है। बट फिलहाल की यहाँ पे बात यही थी कि यहाँ पे कंट्रोलर जो है वो सारे अपने डिपेंडेंट्स को इशारों पे नचा रहे हैं और शिल्पा शिंदे भी यहाँ पे शिवांगी जोशी को रुलाते ही सही बट अपने इशारों पे नचाती हुई नजर आई है। सो फिलहाल यही थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।